अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हम जो है वो मलाई बोटी जो है वो तवा मलाई बोटी जो है वो घर पे बहुत ही आसान तरीके से जो है वो बनाएंगे। चिकन को जो है वो मैंने बोनलेस लिया है और इसकी इस तरीके से मैंने क्यूब शेप में इसकी जो है वो इसकी खूबसूरत तरीके से जो है वो कटिंग कर ली हुई है। और जो चीज़ें जो हैं वो मुझे चाहिए इसके लिए जो है वो वाइट विनेगर, सिरका जो है वो चाहिए, चिकन टिक्का मसाला जो है वो आपको साशे में मिल जाएगा, वो भी आपको चाहिए। और क्रीम पैक जो है वो आपको चाहिए, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। कॉर्नफ्लोर चाहिए और सब्ज़ मिर्ची आपने खूबसूरत सी जो है वो 2 अदद लेनी है। और इसी तरह जो है वो अदरक लहसुन को लेना है। इसको अच्छे तरीके से मैंने छील के धो लिया हुआ है। और हमने जो है वो लीमू लेना है, कुटी हुई हमने जो है वो रेड मिर्चें ली हैं। और इसी तरह हमने चिकन टिक्का मसाला जो है वो लिया है, काली मिर्चें ली हैं, अजवाइन लिया है और नमक लिया है, दालचीनी और लौंग जो है वो लिया है। तो सारी चीज़ें जो है और इसी के साथ जो ही जो है वो आप चाहें तो ड्रम स्टिक जो है वो दूसरी भी ले सकते हैं। और लेकिन ये वाली जो है वो बाज़ार से इजीली जो है वो आपको एक पैकेट्स में जाके आप किसी भी शॉप पे कहेंगे, क्रॉकरी वाले स्टोर पे, तो वहाँ पे जो है वो आपको ये आसानी के साथ जो है वो मिल जाती हैं ड्रम स्टिक जो हैं। तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जो इसके सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसमें यूज़ होने वो मैंने आपको बताए हैं। और फिर इसके साथ जो है वो मैंने इसको लहसुन को जो है वो मैंने चॉप किया है। और अदरक को भी मैंने इसी तरह चॉप किया है, सब्ज़ मिर्चों को भी मैंने चॉप किया है। और लीमू को जो है वो मैंने इसकी कटिंग कर ली हुई है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन को जो है वो प्री हीट करके इसके अंदर जो है वो मैंने 1.5 गिलास के करीब जो है वो पानी को शामिल करना है। और आप पानी को कोशिश करें, आपको इसमें ज़्यादा बॉयल जो है वो नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसके अंदर बबल्स जो हैं वो बनने चाहिए। और फिर इसके अंदर जो है वो वाइट विनेगर आप जो है वो 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर जो है वो सिरके के शामिल करेंगे। जहाँ पे आपको चीज़ें जो जो आपने मेरी रेसिपी को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करना है। तो और फिर इसके अंदर जो है वो हमने अदरक को शामिल किया है। फिर इसके साथ ही जो है वो लहसुन को शामिल कर देना है, जिसको हमने चॉप किया हुआ है। और इसको अच्छे तरीके से जो है वो इसकी मिक्सिंग कर देनी है। और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर जो है वो एक जो है वो चम्मच सब्ज़ मिर्चों का, जिसके मैंने जो है वो चॉप किया है, या आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में भी जो है वो कैंची की मदद से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और इसको जो है वो आपने थोड़ा सा इसके अंदर नमक शामिल करना है। और एक तो जो है वो इसका फ्लेवर अच्छे से जो है वो आ जाएगा, दूसरा ये नमक जो है वो सारे फ्लेवर्स को जो है वो चिकन के अंदर इसकी अब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। और दूसरा ये जायके को जो है वो मेंटेन कर देगा। फिर इसके अंदर जो है वो मैंने क्यूब्स की शक्ल में जो है वो चिकन की मैंने कटिंग की थी, खूबसूरत तरीके से इसको धो के इसकी मैंने कटिंग की है। और फिर इसको जो है वो मैंने 1 बाय 1 करके इसको इस तरीके से जो है वो फैला देना है। और आप मलाई बोटी को जो है वो घर पर इसी तरीके से बनाइए, बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाली जो है वो रेसिपी है, बिगनर्स के लिए भी है। और हर बंदा जो है वो इसको आसानी के साथ जो है वो बना सकता है। खाना वगैरह तो सब कोई बना सकता है, लेकिन नई नई चीज़ें जो है वो नए नए तरीक़ों से जो है वो लाजमी ट्राई जो है वो करनी चाहिए। और फिर इसको अच्छे तरीके से जो है वो आपने फैला देना है। और इसको हमने जो है वो इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए हमने अच्छे तरीके से जो है वो इसको बॉईल करना है। और ग्रीन चिली का जो है वो फ्लेवर जो है वो सारा जो है वो चिकन के अंदर जो है शामिल हो जाएगा। और नमक भी हमने जितना इस क्वांटिटी में इसके अंदर शामिल किया है, और उसको भी जो है वो हम आगे नेक्स्ट भी इस बात का ख़्याल रखेंगे कि आगे हमने नमक की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी कम रखनी है। आप उसको चेक भी जो है वो कर सकते हैं। फिर इसको 10 मिनट के लिए हमने जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसके बॉयल का इंतज़ार करना है। और 10 से 15 मिनट, 7 से 8 मिनट आपने जो है वो इसको कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ किया हुआ है आपका चिकन तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए इसको बॉयल करेंगे। और फिर आपने इसका जो चिकन है ये तकरीबन जो है वो इसको 7 से 8 मिनट हो गए हुए हैं, आपका चिकन जो है वो तकरीबन गल गया हुआ है। आपने इसको सारा अच्छे तरीके से जो है वो नहीं गलाना। फिर जो है हमने इसकी मैरिनेशन जो है वो बोटियों को हमने निकाल के साइड पे रख दिया हुआ है। फिर हमने इसकी मैरिनेशन करनी है। एक प्याली के अंदर जो है वो मैंने क्रीम जो है वो डाली है 2 से 3 चम्मच। और इसी तरह इसके अंदर जो है वो चिकन टिक्का मसाला इसके अंदर शामिल किया है। फ्रेश लेमन का जूस भी जो है वो आपने इसने इसके अंदर शामिल करना है।
और सिरका मैंने जो है वो बॉयल होने के टाइम पे मैंने इस्तेमाल किया था। आपने वहाँ पे फ्रेश लेमन का जूस नहीं इस्तेमाल करना, जहाँ पे चॉइस होती है वहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ। और इसी तरह हमने जो है वो रेड मिर्चें ली हैं, काली मिर्चों को लेना है, अजवाइन को लेना है और नमक को जो है वो लेना है। और सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैंने इसके अंदर शामिल करके इसका जो है वो इसको यकजान करके मिक्स करके जो है वो इसका जो है वो इसको फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। और अजवाइन जो है वो आप शामिल किया करें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर इस तरह हमने जो है वो वन बाय वन करके चम्मच की मदद से है जो है वो इसके ऊपर आपने जो पेस्ट बनाया है, क्रीम इसके अंदर शामिल की है, और हमने सारा जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। हमने इसकी अच्छे तरीके से जो है वो इसकी जो है वो हमने इसको इसका पेस्ट जो है वो इसको तैयार करके इसके ऊपर लगा देना है। और फिर इसके अंदर जो है वो हमने इसके ऊपर कॉर्न फ्लोर जो है वो शामिल करना है। आप इसको लास्ट में ही शामिल करें कि अगर आपका पेस्ट जो है वो किसी वजह से थोड़ा सा मतलब पतला भी बन जाए तो आप कॉर्न फ्लोर की मदद से जो है वो इसको थिक जो है वो कर सकते हैं, ताकि आपकी बोटियाँ जो है वो जब आप इसको ड्रम स्टिक पे लगाएंगे तो वो स्लिप ना हो और अच्छे तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो चिपकी रहें। फिर हमने जो है वो तवे के ऊपर जो है वो घी का चम्मच के साथ इस तरह हमने जो है वो इसके ऊपर लगा देना है। और आप चाहें तो इसके अंदर जो है वो आप मक्खन का भी इसको कह लें, तड़का ही कह लें कि इसको जो है वो लगा सकते हैं। फिर आपने वन बाय वन करके जो आपने ड्रम स्टिक के ऊपर अपनी बोटियों को जो है वो चिकन की बोटियों को अप्लाई किया था, फिर इसके अंदर जो है वो हमने इसको रख देना है वन बाय वन करके। और 1 से 2 मिनट के बाद हमने जो है वो इसको पलटना है। और तकरीबन हम इस प्रोसीजर को जो है वो जो हम कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको जो है वो 5 से 6 मिनट या 7 से 8 मिनट मज़ीद जो है वो हम करेंगे। तो इससे जो है वो इसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार बन सकता है, बनता है। और ये बहुत ही आसानी के साथ जो है वो मलाई बोटी घर पे जो है वो बन जाती है। और इसी तरह आपने वन बाय वन करके जो है वो इसको घी में थोड़ा सा आपने, हमारा मकसद ये होता है कि इसको जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो इसकी घी लगा के जो है इसको जो है वो इसका एक तड़का भी लग जाएगा और इसका फ्लेवर जो है वो बहुत मज़ेदार आएगा। थोड़ा सा घी के साथ हम इस तरह अगर करेंगे, आप चाहें तो इसको कोयलों के ऊपर भी जो है वो इसको थोड़ा थोड़ा घी लगा के जो है वो आप इसको पका सकते हैं। लेकिन वो लंबा चौड़ा काम होता है, उस पर मेहनत भी जो है वो ज़्यादा लगती है। लेकिन इस तरीके से जो है वो हर कोई जो है वो मलाई बोटी घर पे जो है वो तवे की मदद से अपने किचन के अंदर ही जो है वो आसानी के साथ जो है वो बना सकता है, बग़ैर किसी मसाइल के या बग़ैर किसी ज़्यादा मतलब उसमें एफ़र्ट लगती है, चीज़ें भी ज़्यादा लगती हैं। तो इस तरह जो है वो टाइम भी बच जाता है और बहुत आसानी के साथ जो है वो, ये देखें आपको आप कितनी खूबसूरत जो है वो लग रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हमने कोयलों पे जो है वो इसको बनाया है। और इसी तरह आप जितना इसको आप पकाएंगे तवे के ऊपर, और आपने इसको थोड़ा थोड़ा लाजमी प्रेस करना है ताकि कोई बोटी जो है वो रह ना जाए। और आपने कोशिश करनी है कि इसकी जो साइड्स हैं वो चारों, इसकी जो है वो लेफ़्ट है, राइट है, ऊपर वाली साइड है, इसकी नीचे वाली, सारी आपने इस तरह करके वन बाय वन करके जो है वो आपने इसको थोड़ा थोड़ा रोस्टेड टच जो है वो आपने इसको लाजमी देना है। और फिर आपने जो है वो इसका या फ्लेवर इसका डिवेल्प करने के लिए आपने जो है वो आँच को मतलब इसी तरह आपने जो है वो चूल्हे को जला के, और आपने जो है वो आधा आधा मिनट के लिए पूरी अपनी जो है वो ये सलाई जो है वो इसके जिसके ऊपर चिकन लगा हुआ है, हमने इसको तवे के ऊपर पहले जो है वो एक तड़का लगाया है। और इसी तरह हम जो है वो चूल्हे के ऊपर वन बाय वन करके जो है वो हमने इसको पकाना है। एक थोड़ा सा तवे की तरह का जो है वो उसका फ्लेवर आ जाएगा, जैसे हमने कोयलों पे इसको जो है बनाया हुआ है। और सुभान अल्लाह माशाल्लाह, आपने जो है वो इसकी अच्छी तरीके से गार्निशिंग करनी है। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, मायोनीज़ के साथ खा सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी मलाई बोटी की जो है चिकन मलाई बोटी की रेसिपी जो है वो पसंद आई होगी। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।